हे मेरे भगवान, इस कृपा का आज भी हमने चैतन्य प्रेम सागर ग्रंथ से श्री प्रेमानंद प्रभु के द्वारा, प्रेमानंद श्री श्री बाबा के द्वारा इसका श्रवण, रामानंद शर्मा जी के द्वारा श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही उन्होंने अद्भुत ढंग से लिखा है, प्रमाणिक प्रमाणों के साथ हमें बताया है और सबके लिए निहोरा किया है, ठाकुर से वास्ता किया है कि हे प्रभु आप कृपा करो, सब आपकी इस करुणा को पहचाने, आपकी करुणा को पहचाने। देखो आज हम बड़ी सार बात करते हैं। श्री 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 अपने बैजंती में जो होरी उत्सव होता है, उस होरी उत्सव में कल से शुरू हुआ श्री श्री अच्युतलाल भट्ट जी का सत्संग महाराज ने पहले दिन रखा। 3 दिन उन्हीं का सत्संग है। उसमें आज श्री श्री पॉसिबली स्वस्थ होने पर राम भद्राचार्य जी भी पधारेंगे, कल श्री श्री राघवाचार्य जी भी पधारेंगे, लेकिन प्रवचन श्री अच्युतलाल भट्ट जी का ही होगा। महाराज श्री से जब उन्होंने पूछा कि लाला किस विषय की चर्चा करें, तो उन्होंने कहा महाराज संबंध तत्व, अभिधेय तत्व और प्रयोजन तत्व पर प्रकाश डालें, कृपा करें। तो उन्होंने बड़ा ही अद्भुत लेकिन कठिनतम शब्दों में, क्योंकि ये प्रसंग ही ऐसा है, तो इसका गान किया 2 घंटे में। सब लोग, चाहे कठिनतम था, मेरे लिए कठिन था, तो दत्तचित होकर बैठे रहे। एक भी व्यक्ति उठने की तो कौन कहे, हिला भी नहीं। अब मैं अपनी शुद्र बुद्धि से जो समझ पाया हूं उसकी चर्चा करते हैं। हमारे परम आराध्य परमानिक आचार्य पाद प्रभु का वचन है कि भैया एक हमारा तन है, तन की अपनी आवश्यकताएं हैं, जिसको हम सभी समाज में, देश में, सब कोई भी सभ्यता हो उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। लेकिन एक आवश्यकता हमारे अंदर के एक निष्ठा की है, अंदर के एक जीव की है, अंदर के अपने निज एक पहचान की है, अंदर के अपने एक चैतन्य की है, अंदर के अपने एक स्वरूप की है। वो जो आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता को जानना, जिसके जीवन में उसकी आवश्यकता होती है वही सत्संग करता है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं बच्चे का जन्म हुआ, अब इससे माता की जरूरत है। माता के बिना तो पिता कुछ भी बन सकता है, लेकिन एक बच्चे का पालन करने में पिता सक्षम समर्थ नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा, कितना भी अपने को कुशल क्यों ना माने। अति आवश्यकता है माता की। इससे बड़े हुए अब महाराज इसका ब्याह होना चाहिए। शरीर को शरीर की जरूरत है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं कोई कहे हम ब्याह नहीं करेंगे, उनका या तो आप बीमार हैं, या जड़ हैं, या एक एक्सेप्शन हो सकती है, अन्यथा यही एक प्रकृति और पुरुष का मिलन है, जिसकी अनिवार्यता को, जिसकी अलग कल्पना को भी सांख्य ने नहीं माना। हमारे गुरुदेव प्रभु ऐसा कहते हैं, प्रकृति और पुरुष अलग रह भी सकते हैं। कोई कहे ना हम रहेंगे, हमने मिलना नहीं है, प्रकृति कहे पुरुष से, पुरुष कहे प्रकृति से, तो सांख्य ने कहा ये संभव ही नहीं है। सांख्य योग, कपिल भगवान का सांख्य योग कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसा हो सकता है, प्रकृति और पुरुष अलग रह सकते हैं, सांख्य नहीं मानता। अच्छा चलो, अब इसका विवाह हो, अब आगे चलो। अब एक अंतर में अगर जीवन धर्म में बीता है तो क्या होगा। हमारे गुरुदेव प्रभु की जो स्टडी है, उनकी जो चर्चा है, अब हमें
आत्मा की जरूरत अनुभव हो, हम आत्मा को ढूंढें, आत्मा को ढूंढें। मैंने पता नहीं हमारे अंतर में एक 40 वर्ष के 45 तक तो अवश्य एक नीड पैदा होती है। जैसे समय पर बालक को मैया चाहिए, समय पर बच्चों का विवाह होना चाहिए, इसी प्रकार एक और नीड है कि हमें आत्मा मिले। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं आत्मा का मतलब है हमें संत मिले, हमें श्री कृष्ण कथा मिले। संत के मिलन की चर्चा, संत कौन है, संत कहाँ है, संत कब मिलेंगे, उनका महाराज श्री कहते हैं, कपिल भगवान ने सांख्य में कहा, श्री कृष्ण कथा, श्री राम कथा, श्री गौर कथा श्रवण की इच्छा होना ही संत की मिलन अपेक्षा है, तड़प है कि अब हम सत्संग करें। कहीं भैया सत्संग हो तो हमें बताओ, हम सत्संग सुने, हम श्री कृष्ण को सुने। ये तड़प हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, अगर समय पर विवाह की इच्छा नहीं हुई तो तुम बीमार हो, इलाज कराओ। इसी प्रकार अगर समय पर संत मिलन श्री कृष्ण कथा सुनने की इच्छा नहीं हुई तो आपका जीवन धर्ममय नहीं बीता। यू आर लैकिंग कि भी आपने धर्म का पालन नहीं किया। इस संदर्भ में हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, किसी के पास धन नहीं है तो भैया आपने दान नहीं किया, धन के अनुकूल जो धर्म था आपने नहीं कमाया। अब कोई अपठित है, उसकी विद्या में रुचि नहीं है, तो निश्चित उसने विद्वान होने के अनुकूल धर्म नहीं कमाया। किसी के पास जो भी नहीं है उसके अनुकूल आपने धर्म नहीं कमाया। इसी प्रकार किसी को अगर 45 ईयर्स के होने पर किसी को श्री कृष्ण कथा सुनने की इच्छा नहीं होती तो उसने अपने जीवन में जन्म से लेकर अभी तक धर्म नहीं कमाया। अगर हमारा जीवन धर्ममय बीता है, हमारा व्यवहार का, हमारा व्यापार का, हमारा जो भी है धर्म अनुकूल जीवन बीता है, तो उसके लक्षण आएंगे कि हमें श्री कृष्ण कथा सुनने में रुचि उदय होगी, हम सत्संग में जाएंगे। उनका सत्संग किया, सत्संग में भजन क्रिया प्राप्त किया, सत्संग में भजन क्रिया प्राप्त करके हम भजन में लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इससे क्या होगा, अब आत्मा मिल गई, आत्मा को परमात्मा की अपेक्षा हो जाएगी। अब परमात्मा का मिलन हो, अब हम शरीर से ऊपर उठकर आत्म साक्षात्कार में चले गए, आत्मा को अनुभव कर लिया, आत्मा में रहने लग गए, और उसके बाद अब हमें परमात्मा की प्रबल इच्छा हो जाती है, हमें विरह हो जाता है, हमें तड़प हो जाती है। यही जीवन यात्रा की सार्वभौम सफल स्थिति है। यह हमारे गुरुदेव प्रभु ने एक जीवन की यात्रा का स्केच खींचा है। ये 4 सोपान हैं जिनको लांघ कर हमें जीवन का एकांतिक निरुपाधिक हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत श्रेय हित प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार हमारे अंतर की जो आत्मा है, हमारा अंतर का जो एक, जैसे बोलते हैं ना, समय पर एक आकर्षण होता है बच्चों में एक दूसरे के प्रति, इसी प्रकार समय पर एक आकर्षण होना चाहिए अपनी अंतर की निष्ठा के लिए कि हम इससे प्यार करें। संसार से शुरू तो करते हैं, प्यार हमारा नैसर्गिक स्वभाव है। ये बात परम आराध्य गुरुदेव प्रभु ने कही है, इसलिए मैं रिपीट कर सकता हूँ। प्यार, विशुद्ध प्रेम, ये प्रत्येक व्यक्ति में कहीं ना कहीं किसी न किसी मात्रा में विद्यमान है।
इसे कोई अनुभव करके भगवत प्रीति तक चला जाए, ये उसके इससे बड़ा सौभाग्य नहीं है। लेकिन अगर प्यार के एक छोटे से संस्कार के कण, उसके छोटे से एक झोंके को या किसी भी प्रकार उसकी पुष्ट होने की सत्संग राशि को त्याग कर जो उसका उपयोग नहीं करते, जो उसका उपभोग नहीं करते हैं, वो जीवन में अभागे रह जाते हैं। तो क्या करें? अब हमारे मन में किसी का होने की, किसी को अपना बनाने की एक इच्छा जागृत होती है। लड़कियों में, स्त्रियों में, किसी को आत्मसमर्पण की, किसी के होने की, किसी की सेवा करने की, किसी के लिए बलिहार होने की, किसी के लिए निछावर होने के लिए, किसी का हो जाने की, अपना सर्वस्व अर्पण करके उसके होने की जो इच्छा होती है, प्रत्येक लड़की में होती है। कितनी कितनी संकल्प होते हैं, कितनी कितनी भावनाएं होती हैं, कितनी कितनी इच्छाएं होती हैं, लेकिन संसार में तदानुसार उसका प्रियतम न मिलने के कारण हम तो प्रेम करना चाहते हैं, लड़की तो समर्पण के लिए तैयार है। जिसने अपना घर बार, अपना परिवार, अपने माता पिता, अपने सगे संबंधियों को दुर्जर गेह श्रृंखला, भगवान से पूछा, महाराज ये लड़की ब्याह के आ गई है, गोपियों आप आ गई हो, उनका दुर्जर ये जो गृह श्रृंखलाएं हैं, पहले तो माता पिता की और फिर पति पुत्रों की ये ममता की, आसक्ति की जो दुर्जर गेह श्रृंखलाएं हैं। उद्धव जी ने भी कहा कि उसका अतिक्रमण करके, उसको तोड़ करके तुमने जो भगवान का भजन किया है, तो क्या करें? हमारे हृदय में तो बड़ा प्रेम है, हमने तो बड़ी बड़ी कल्पनाएं की थी, हम अपने पति को परमेश्वर के रूप में देखेंगे, परमेश्वर के रूप में पूजा करेंगे, हम तो महाराज उसके होकर रहेंगे, वही हमारे भगवान हैं। प्रत्येक लड़की में इच्छा होती है, असद की बात नहीं करते, बहुत असद हो ना हो तो ये इच्छा सभी में होती है। लेकिन जब आगे वो जिसको हमने आत्मसमर्पण किया है, वो उस आत्मसमर्पण करने को ग्रहण करने योग्य नहीं होता। वो उस किसी लड़की का आत्मसमर्पण करके तदानुसार निभाने की सामर्थ्य नहीं रखता, कोई भी नहीं रखता, कोई भी नहीं रखता है। जिसने हमें आत्मसमर्पण किया है, जिसने हमको सब कुछ अपना समर्पित कर दिया, हम उसके तदानुसार उसे निभाने में, उसे अपना तो लिया, लेकिन अपना कर उसे निभाने में हम सोचते हैं कि हमें क्या मिल गया है। अरे क्या नहीं मिल गया, आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिल गई है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिल गई है। मैं नहीं समझता हूं कि संसार में कोई भी तदानुसार एक अपनाई हुई स्त्री को, लड़की को, कन्या को वर्ण करके, अपना के, शरणागत को स्वीकार करके उसे पूरी तरह निभाने में कोई सक्षम है, कोई सक्षम है। उनका ये बात कैसे कह रहे हो? तुम पुरुषोत्तमी कुंज में बहुत उदंड होते जा रहे हो, इतनी इतनी बड़ी बातें करते हो, किसी ने सुन लिया, प्रकृति ने सुन लिया, ईश्वर ने सुन लिया तो तुम्हें दंड मिलेगा। जहाँ कथा का पुरस्कार भी अनंत है, वहां उसका दंड भी भयानक है, ये सोचकर कथा करनी चाहिए। और पुरुषोत्तमी कुंज में तो जो छक्के लगते हैं ना, यहाँ छक्का नहीं लगता है, यहाँ 8 रन ही 1 मिनट एक बॉल में मिलते हैं। छक्का नहीं, अट्ठा लगता है, अट्ठा। छक्का तो यहाँ आम बात है। अरे भैया, निभाने वाला संसार में कोई नहीं है, सबको एक ही शिकायत है, और वो शिकायत इतनी है,
अरे भैया, निभाने वाले की बात करते करते कहाँ पहुंच गए वैकुंठ में। तो लक्ष्मी जी भी चाहती हैं कि वो नारायण का रासोत्सव में संग लाभ करें। नारायण षड ऐश्वर्य संपन्न है। अभी नंद तनु जी बता रहे हैं, षड ऐश्वर्य गिना रहे हैं। वो भी ऐश्वर्य, वो भी पूरे हर समय। ऐसा नहीं है कि कभी हमारे पानी में जहाज चला करते थे कागज के, कभी नारायण महाराज षड ऐश्वर्य संपन्न थे, अब महाराज कोई ऐश्वर्य कम है। नो, नेवर नेवर। षड ऐश्वर्य भगवान में हर समय पूर्ण रूपेण विद्यमान रहते हैं। तथापि श्री लक्ष्मी जी, अब कोई कहे कि महाराज मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना बल, जो कुछ भी ऐश्वर्य में सब कुछ आ जाता भगवान के उसमें, लेकिन श्री लक्ष्मी जी फिर भी ग्वाले, जो हमारे श्री कृष्ण ग्वाले हैं, वो नारायण लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मीवान हैं, वैकुंठाधीश्वर हैं। और हमारे श्री कृष्ण तो गैया चराने वाले, ओहो, माखन चोर हैं, गोपी चित्त चोर हैं, हा, चोर जार शिखामणि हैं। ये उनसे ही क्यों इनके साथ आना चाहती हैं, मिलना चाहती हैं, रहना चाहती हैं, यहाँ तक कि आ तो गई हैं वृंदावन में। क्योंकि चित्त चोर, गोपी माखन चोर, महाराज जार शिरोमणि तो वृंदावन में ही रहते हैं, इसके बाहर तो जाते नहीं है। ये चोरी जारी की लीला वृंदावन से बाहर श्याम सुंदर भी चाहें तो नहीं कर सकते, नहीं करते हैं, कर सकते ही नहीं हैं, क्योंकि यही उनका स्वरूप जो है वो माधुर्य से परिपूरित है। यहाँ ऐश्वर्य दबा हुआ है और माधुर्य पूर्ण रूपेण प्रकट है। कल श्री भट्ट जी भी कह रहे थे, बाहर माधुर्य दबा हुआ है और ऐश्वर्य प्रकट है, जिसके कारण इतना बड़ा हम सोचते हैं, या कोई लड़की सोचती है, स्त्री सोचती है कि मैंने जिसे आत्मसमर्पण किया है वो धनी है, मैं सुखी रहूंगी। लेकिन एक भी धनी की स्त्री सुखी हो ऐसा उदाहरण किसी ने घोषणा करके नहीं बताया। हमारे गुरुदेव कहते हैं, हमने तो रजवाड़ों में कथा की है, अगर वहां से हमने भेंट ली होती तो महाराज जी ने एक बार मुझे कहा, हमारा नाम टाटा के साथ जरूर जुड़ जाता, कि एक धनी है टाटा, एक बिरला है और एक श्री श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी हैं। जहां जहां बड़े बड़े रजवाड़ों में हमारी कथा हुई, लेकिन तब हमें पता चला जब उस रानी ने कहा, गोस्वामी जी हमारे पास एक बार आकर हमें, नहीं हम ही आपके पास आकर बताती हैं, ये हमारी पीठ पर देखो कोड़े की मार के निशान हैं, हमें जितनी यातनाएं दी जाती हैं, हमें जितना उत्पीड़ित किया जाता है, ये किसी को दिखाई नहीं देता, और हम आप ही को बता सकती हैं कि महाराज इतने बड़े ऐश्वर्य की ये वास्तविकता क्या है। श्री नारायण के यहाँ किसी को, लक्ष्मी जी को ना तो अपमान किया जाता है, ना कोड़े की तो बात ही छोड़ दो, लक्ष्मी जी को भगवान वैकुंठाधीश्वरी कहकर, स्वामिनी कहकर संबोधन करते हैं, वक्ष विलासनी करके उन्हें रखा हुआ है। इससे बड़ी कोई उपलब्धि संसार कल्पना नहीं कर सकता। देखो आज का सत्संग अगर गंभीर है हम तो, तथापि लक्ष्मी को आकर्षित कौन करता है, वो भगवान का चुलबुलापन, वो माधुर्य, वो भगवान का नाज नखरे उठाना। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, आप लड़की की हाइट चेक करते हो, सौंदर्य चेक करते हो, विद्या चेक करते हो, धन चेक करते हो, लेकिन भागवत जी कहती हैं स्वभाव चेक करो कि निभने वाला निभाने वाला है कि नहीं। वो तो देखा नहीं तो फिर डिवोर्स नहीं होगा, ये कैसे नहीं कहा जा सकता।
और अगर स्वभाव निभने निभाने वाला है तो फिर जिंदगियां क्या युग बीत जाएंगे। जन्म जन्म का साथ है निभाने को। अस्तु। तो श्री श्री लक्ष्मी जी भी श्री नारायण जब वृंदावन में आकर अपने माधुर्य का प्रकाश करते हैं, तब लक्ष्मी जी भी वैकुंठ के इतने बड़े सम्मान को, इतने बड़े ऐश्वर्य को वक्ष विलासनी होकर भी वो त्याग त्यागना चाहती हैं नहीं, त्याग करके वृंदावन आ गई हैं हमेशा के लिए। शाश्वतत्र ही परमानेंटली यहां आ गई हैं। तो जीवन की वास्तविकता कहाँ है, सुख कहाँ है, हम वास्तव में चाहते क्या हैं? वास्तव में हम चाहते हैं वो प्यार करना और किसी से लेना। वास्तव में हम चाहते हैं एक निभाने वाला। वास्तव में हम चाहते हैं हमें समझने वाला, और वो श्रीमन राधा रमन हैं। वो श्रीमन राधा रमन हैं। सब देख रही, सब जान रही, ब्रज राज हमारे ही संग में है। अरे राधा रमन, ओ हो, हे भगवान। अब इसको क्या विस्तृत कहें। एक लड़की की इच्छा है मेरा पति मेरे ही अनुकूल रहे और सब प्रकार से मेरा ही अनुहार, मेरे एक एक गुण पर बलिहार। अब ऐसा कौन कर सकता है? उसका व्यापार है, उसका और तरह की उसकी अपनी निजी जरूरतें भी हैं, लेकिन श्री नंदनंदन की कोई निजी जरूरत नहीं है। एक एक गोपी के लिए वो बिल्कुल एक्सक्लूसिवली फ्री हैं। चाहे उसकी गैया चरानी हो, चाहे उसके चरण चापन की बात हो, चाहे उसका चौका बर्तन करने की बात हो, चाहे रुक्मणी जी नारद जी को उनके लिए दान कर दें। ये गुण श्री राधा रमन नंद नंदन का है। इसीलिए वो देखो, एक बात तो अपने घर में एनग्रेव्ड करके बड़ा उसे खुदवा कर लिखवा लेनी चाहिए कि भगवत्ता का सार ऐश्वर्य नहीं माधुर्य है। अगर ऐश्वर्य ही भगवत्ता का सार होता तो लक्ष्मी जी वृंदावन क्यों आती? यहाँ तो ऐश्वर्य नहीं है, यहाँ तो ऐश्वर्य दबा हुआ है। भगवान भी अपने को ग्वाला, भगवान भी अपने को यहाँ जो है वो चोर के रूप में प्रस्तुत किए हुए हैं। भगवान का तो 9 लाख धेनु होने के बाद भी माखन चुराना बड़ा सबको आश्चर्यमय आनंद में डुबो देता है। अगर भगवान यहाँ 9 लाख गैया का माखन पान करते हुए सब प्रकार से अगर गोपी के घर माखन नहीं चुरावे तो भगवान तो हो सकते हैं, लेकिन गोपियों के प्रियतम नहीं हो सकते हैं। गोपियों के प्रियतम होने के लिए भगवान को 9 लाख गैया का माखन छोड़ करके श्री गोपी के यहाँ चोरी करना पड़ेगा। चोरी करते हैं। भगवान की 16,108 रानियां हैं, तथापि भगवान जारी करते हैं। कौन सी बटू जो लटू नहीं कीनी। ये जो गुण हैं ये स्त्रियों को लुभाते हैं, ये लड़कियों को आकर्षित करते हैं। बड़ा स्पष्ट आपको निवेदन कर दिया। पुरुषोत्तमी कुंज ये इतना निर्भीक हो गया है अपने गुरु पद रज प्रसादेन, यहाँ तक बोलने लग गया है
अगर इसमें एक कण भी गलती हुई ना तो इतना दंड मिलेगा कि आप याद भी नहीं रख सकेंगे, याद ही करते रहेंगे। लड़कियों को ये चाहिए, जीव की वृत्ति को, जीव को ये चाहिए कि एक ऐसा प्रियतम मिले, संसार में नहीं मिला। हमारे गुरुदेव कहते हैं नहीं मिल सकता। यहां तक कि लक्ष्मी जी ने भी वृंदावन में आकर कहा, भैया तुम किसे ढूंढ रहे हो संसार में? मैं भी वृंदावन आकर ही उसको पाने के लिए तप कर रही हूं, अनादिकाल से तप कर रही हूं, लेकिन प्राप्त करूंगी तो इसी छैल छबीले ऐसी महाराज नटवर बपू चोर जार शिखामणि को ही प्राप्त करूंगी। गैया चराने वाले, ऊंची धोती वाले, हियो हियो करने वाले नंद नंदन को ही प्राप्त करूंगी। उन्हीं की रास लीला में मैं प्रवेश प्राप्त करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमारी वास्तविक जो संतुष्टि कराने वाले हैं वो है नंद नंदन। इसलिए आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया। हम मान करें वो मनाया करें। भगवान 24 घंटे मान करने वाली किशोरी के प्रियतम हैं। महाराज जी कहती हैं ऐसी माननी अगर आपकी प्रिया हो जाए तो आप कब के घर छोड़ के वृंदावन हमारी बैजंती के बाहर अपना अटैची लिए हुए खड़े दिखोगे। महाराज हम तो नहीं घर जाएंगे, यहाँ हमें रख लो। लेकिन ऐसी तुनक में जाजिन 24 घंटे मान करने वाली किशोरी का मान विमोचन पंडिता श्याम सुंदर ही मान विमोचन करते हैं। जितना मान विमोचन करते हैं उतना श्याम सुंदर प्रसन्नता से उसका निवारण करने में जुट जाते हैं। ये उनका माधुर्य है। जो श्री लक्ष्मी जी को, जो श्री किशोरी जी को, गोपियों को उनको प्रेमास्पद मानने में आनंदित करता है, जिसे गोपियों ने सर्व त्याग पूर्वक प्राप्त किया है, जिसे लक्ष्मी जी भी प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं। अरे वो राधा रमन का नाम क्या है? उन्नत उज्ज्वल प्रेम। हमारे भीतर भी एक ऐसी स्त्री है, तन का तन से विवाह हो गया, निर्वाह जैसा भी हो रहा है, महाराज जी कहते इसे बिता लो, लेकिन अपनी अंतर की निष्ठा से धोखा नहीं करना। उसके लिए तो नौ विद्य तीव्र वपुषे तड़िदम्बराय गुंजावतंस परिपिछल सन्मुखाय वन्य सृजे कवल वेत्र विषान वेणु लक्ष्म श्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। ब्रह्मा जी कहते हैं संसार में सभी को धोखा मिलता है, मिलेगा ही। जानबूझकर हम धोखा खाएंगे। लड़कियां डरती हैं विवाह नहीं करना, रोज महाराज जलाई जा रही हैं, रोज पीटी जा रही हैं, रोज दुत्कारी जा रही हैं, लेकिन इसका कोई विकल्प नहीं है विकल्प कोई? कितनी लड़कियों ने निर्णय किया कि नहीं हम तो विवाह नहीं करेंगे। क्या महाराज 2 टाइम की 2 रोटी के लिए इतनी खुशामद करो, इतनी चाकरी करो, इतनी महाराज इतना क्रोध का सहन करो, इतना निर्वाह करने के बाद भी मिलता क्या है? अपमान। मिलता क्या है? मिलता क्या है? निंदा। किसी को यश मिला? नहीं मिला। तो फिर क्या करें उनका? ये तो जो हुआ इसे निर्वाह कर लो, ज्यादा से ज्यादा 80, 90, 100 साल, लेकिन एक गलती और ना करना। वो तो गलती प्रारब्ध ने कराई, समाज ने कराई, समाज की व्यवस्थाओं ने कराई। दूसरी गलती अपनी निष्ठा की ना करना। जो तुम्हारे अंतर एक प्रेम करने की, समर्पण की चाहत है, किसी का हो जाने की जो अंतर में एक हुक है, उसको श्री नंदनंदन से ही जोड़ देना। उनका श्री अच्युतलाल भट्ट जी भी कह रहे हैं, श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है नंदनंदन से क्यों जोड़ देना? क्योंकि प्रियतम के जितने गुण हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, वो केवल नंदनंदन में है। श्री भट्ट जी कह रहे थे श्री नंदनंदन में प्रेम माधुरी है,
नंद नंदन में लीला माधुरी है, नंद नंदन में रूप माधुरी है, नंद नंदन में बंसी माधुरी है। किसी की समर्थ नहीं है, किसी की समर्थ नहीं है। स्त्री की भोग से तृप्ति हो सकती है, ऐसा नीति ने, ऐसा शास्त्र ने नहीं माना। हमारे गुरुदेव प्रभु का वचन है, भोग से, ऐश्वर्य से तृप्ति हो सकती है किसी स्त्री की, एक की, ये शास्त्र ने नहीं माना। उनका फिर क्या करें, ये अतृप्त जीव को, स्त्री को बनाया क्यों? उनका इसलिए कि इसको ढूंढते ढूंढते चलो, उसकी तृप्ति कराने वाले नंद नंदन हैं। यहाँ तक कि नंद नंदन हमें मिलेंगे, उनका मिल सकते हैं, मिले हुए हैं, कथा के रूप में भी, चर्चा के रूप में भी, कीर्तन के रूप में भी, सेवा के रूप में भी, धाम के रूप में भी, किसी भी प्रकार से उसे अपना लो, अपना चित्त उन्हें दे दो। भगवान वास्ता कर रहे हैं, तुम दुखी हो उनका, हाँ महाराज कोई जादू टोना करो, भगवान कहते हैं मन मुझे दे दो, क्योंकि दुख सुख का भोग करने वाला मन है। दुख सुख किसको होता है? मन को होता है, और वो मुझे दे दो। कोई भगवान की बात सुन ही नहीं रहा है। उनका एकमात्र निभाने वाला मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भी मेरे लिए चली आई हैं वैकुंठ छोड़कर। तुम किस की कल्पना और इंतजार कर रहे हो? आज की तारीख का बड़ा भयंकर चर्चा है। जितनी जल्दी हो हम अपना जो है ना मन राखो जहां कृपा निधाना। उनका श्री कृष्ण को कैसे चाहें, उनका जार बुद्धया पर व्यसननी नारी व्यग्रापी ग्रह कर्मसु तदेवा स्वादंतर नव संगर सायनम। देखो, मैं एक आपको अखबार की कोटेशन सुनाता हूं। एक गुलजार जी हैं, वो कविता भी करते हैं, बड़े प्राउड भी हैं फिल्म इंडस्ट्री में। आजकल जो लड़कों में ये ड्यूल, ये जो प्रेम का नाटक करने का रिवायत, आदत, प्रदूषण बढ़ ही जा रहा। अक्सर जो है ना वो दूसरी स्त्री के प्रति, दूसरे पुरुष के प्रति ये एक स्वाभाविकता हुई जा रही है, जिसको सोचना भी पाप था, आज वो एक एक्सेप्टेबल प्रसंग हो गया है। रविदास जी, आप मान नहीं सकते कि मुझे एक बेटी ने कहा कि मैं तो इत्थों तक भी अपने आदमी नूं निभाण नूं तैयार हाँ कि इन्हां दी किसी जगह अटैचमेंट हैगी है, तो मैनू तभी कोई इतराज नहीं गा, लेकिन होर जड़ियां वैलदारियां हैगी उन ते छड़ देन। झूठ पर झूठ बोलना तो छोड़ दें। मैं तेरे लिए तारे तोड़ लाऊंगा, मैं तो यूं कर दूंगा। अरे यहां तक भी मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूं, आप मान नहीं सकते। तो गुलजार जी कह रहे हैं ये डबल सेक्स आजने वाले समय की एक रूटीन बनने वाला है। अरे नहीं 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 नहीं, एक जार को, ऐसा जार ढूंढो जिसको सारा समाज, सारा शास्त्र, सारा ईश्वरत्व भी स्वीकार करता हो। जब जार बुद्धया, एक जार भी, एक जैसे को कहे भगवान ने ये वृत्ति क्यों बनाई? अगर जार बुद्धि सीधा नरक का द्वार है तो भगवान ने क्यों बनाई? उनका भगवान ने तो अपनी प्राप्ति के लिए बनाई। तुम ग्रह परिवार को अपना मानते हो, पति परमेश्वर है उनका, ठीक है, एक परमेश्वर के बाद भी कहीं आकर्षण रखो, वो है कृष्ण कथा, और उससे श्री कृष्ण मेरे तो गिरधर गोपाल, मीरा जी कह रही हैं। कौन त्रिलोकी में ऐसी डिवोटी है जो इसको गान नहीं करती है पति के सामने भी?
एक हमारे यहाँ सत्संग हुआ, पति भी थे पत्नी भी थी, पत्नी ने प्रसंग गाया, मेरी रसिया के संग जारी, और पति भी गा रहा है। मैंने कहा भैया देखो ये श्री कृष्ण ही हैं जिसके लिए ऐसा गाया जा सकता है। पति भी बैठा, वो भी गा रहा है, मेरी रसिया के संग जारी। वो कहता है कि तू अगर तेरी रसिया के संग जारी है तो मैं भी तो अंतर में जो मेरे हृदय में एक स्त्री बैठी हुई है, निष्ठा बैठी हुई है, उसकी जारी रसिया के साथ है। आगे चलकर पहले शायद पति को होगा कि मुझे ही रसिया कह रही है, फिर वो कहने लगी रसिया मेरा बांके बिहारी। उसने भी कह दिया। मैंने कहा ये तो हद्दी हो गई है, ये तो रसिया, ये तो जार को जानता भी है, अपनी स्त्री के जार को, और जानकर भी उसे प्रशंसा करता है। अरे भैया ये श्री कृष्ण हैं, ये भगवान हैं। जार बुद्धया, श्री किशोरी लक्ष्मी गोपियों ने भगवान को कैसे प्राप्त किया? जार बुद्धया। श्री कृष्ण को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है हमारी गौड़िया उपासना में, जार बुद्धया पर किया। ओ भगवान भी स्व किया भाव में रहते हैं वैकुंठ में, श्री गोलोक में नित्य दंपति हैं, तथापि भगवान भी धरती पर प्रकट हुए अपनी सारी पत्नियों के साथ, प्रकृतियों के साथ, जार बुद्धि के रस का आस्वादन करने के लिए, क्योंकि पर किया भावे हवे रसेर उल्लास। जार निभाने वाले नहीं होते। जार के जो गुण हैं, प्रेमास्पद के जो गुण हैं, केवल नंद नंदन में। भक्त रसामृत सिंधु कहते हैं जो प्रेमास्पद उसे कहते हैं जो अपनाने में इनकार ना करे, जिसे ये भाई ना लगे कि ये पता नहीं कैसी है, स्वभाव कैसा है, कुल कैसा है, धर्म कैसा है, रूप कैसा है, आदत कैसी है। नो, जिसके भीतर इतना प्रेम है कि जो पूतना के विष को भी ग्रहण करके उसे अमृत का सुख दे दे, जिसका नाम लेने वाली मीरा भी उस जहर को पीकर उसे अमृत का फल प्रदान, अमृत बना दे, वो नंदनंदन किसी को अपनाने में चेकिंग नहीं करते, अपनाते हैं और निभाते हैं। एक तो प्रेमास्पद का वो गुण है, अरे हमें जचा ये लड़का बहुत बढ़िया है, हमें इसकी प्राप्ति होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, हमारे सत्संग में एक लड़की अभी भी है, वो जिस भी सुंदर लड़के को देखती उसे इच्छा करती और उसको एक पत्र दे देती। ये सत्य घटना आपको बता रहा हूं। उसने सावलानी राजकुमार जी को भी एक चिट लिख कर दी। अब सावलानी जी भी महाराज वो, और उसने श्री भक्ति वेदांत नारायण स्वामी आए, उनका एक शिष्य था, उसको भी ये पत्र, वो अंग्रेज था, उसको भी एक पत्र लिख कर दिया, आई एम इन लव विद यू। उसने भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो ये स्वाभाविक है, हम खोज रहे हैं उसे, आखिर उसका पता क्या है? नंद नंदन राधा रमन। तो निभाने वाला और अपना मना ना करने वाला वो नंद नंदन है। कोई कहे महाराज उसने तो मुझे घास नहीं डाली, क्या बोलते हैं, भाव नहीं दिया, लेकिन ठाकुर तो मना करेंगे नहीं। हम बूढ़ी हैं, हम महाराज अपने, महाराज जी कहते हैं जिंदगी के श्वास के अंतिम श्वास में भी कह देना कि हे ठाकुर आई लव यू, तो ठाकुर उसी समय दूल्हा बने हुए महाराज अपना लेंगे, पंडित जी को भी इंतजार नहीं करेंगे। आपने कहा नहीं आई लव यू, ठाकुर ने आपको अपनाया नहीं, निभाएंगे भी। और एक दूसरा उसमें गुण होना चाहिए निभाने का, अपनाने में मना ना करे। भक्त रसामृत सिंधु में 5 गुण लिखे हैं, एक निभाने का। अरे महाराज कैसे पता चलेगा कि हमें निभाएगा? उनका जिसके पीछे निभाए हुए जनों का इतिहास हो। कबहू कभी बिगड़त ना सुने रामचंद्र जी के दास।
आज तक नहीं सुना कि किसी ने शरणागति ली हो, चाहे वो गीध हो, चाहे वो महाराज शबरी जी हो, जिसको भगवान ने अपनाया भी हो और निभाया ना हो। ना अपनाया हो ऐसा कोई नहीं है, ना निभाया हो एक भी उदाहरण नहीं है। ओहो, जो इतना सुंदर हो कि जिसके बाद सुंदरता, महाराज ने अभी कहा श्री कृष्ण इज नॉट ए ब्यूटीफुल, श्री कृष्ण इज ए ब्यूटी इनकारनेशन। भगवान मूर्तिमान ही सौंदर्य है, सौंदर्य ही मूर्ति रूप में, विग्रह रूप में, श्री कृष्ण के रूप में प्रकट है। ये कौन है? सौंदर्य है, सौंदर्य इटसेल्फ। ऐसा नहीं है कि हमारा जार ऐसा हो, प्रियतम ऐसा हो जिसके बाद हमें हो, नहीं नहीं, ये लड़का उससे ज्यादा सुंदर है, मुझे ये मिल जाता। हो, एक लड़की ने ऐसी इच्छा की कि मेरा जो पति है वो तो इतना सुंदर नहीं है, जो ये है सुंदर है। बाद में पता चला वो महाराज व्यसनी, वो पियक्कड़, समोकर। तब उसने कहा जो मिला है वही बढ़िया है। आप कहोगे ये कैसी बातें आज कर रहा है। श्री कृष्ण इज नॉट ए ब्यूटीफुल, इज ए ब्यूटी इनकारनेशन। और फिर ऐसा है कि उसमें अपने शरणागत को निभाने के सारे गुण हों। क्या गुण है? लीला माधुरी। श्री कृष्ण के पास जिसको अपनाते हैं उसको निभाने के सर्व गुण हैं। गोपी कहती है उद्धव, तू कहता है कि क्यों उसके पीछे पड़ी हो? अरे जिसने उसको सुन मात्र लिया है वो महाराज भिक्षु चर्याम चरंती, वो तो महाराज सब कुछ छोड़ छाड़ के भिक्षा करता हुआ वृंदावन में विचरण करता है। और तू कह रहा है तुमने उसको क्यों इस प्रकार पकड़ रखा है? जिसने सुन लिया है उनकी ये हालत है, और जिसने हम गोपियों ने भरता है उसकी हालत की तो कल्पना भी नहीं कर सकता है। अरे भैया, जिसको अपने शरणागत को निभाने में सारी कलाएं हो, नृत्य कला हो, वेणु अपनी मधुर या गिरा हो, ध्वंसन स्मित जिसकी मधुर हंसी हो, हा, ऐसो रूप में सब जग हेरो, जिसके पास बंसी माधुरी हो। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। और जिससे हमारा अनादिकाल का संबंध हो। नया नया कोई श्लोक याद करे तो बहुत मुश्किल होता है, पूरा जन्म लग जाता है श्लोक को रवा करते हुए, लेकिन अगले जन्म में वो एक बार पढ़ के ही याद हो जाता है। अरे ये जार ऐसा हो जिससे हमारा जन्म जमांतर का संबंध हो, गैर कानूनी ना हो, जिसको हम जार मान रही हैं। The relations are settled in heaven and celebrated on earth. वो जो हेवन के जो रिलेशन है वो हमारा नंदनंदन से है। ये पांचों गुण जिसमें हैं उसको कहते हैं प्रियतम। और वो केवल नंदनंदन में है, केवल नंदनंदन में है। ना चोरी जरा छैल ना चोरी। रघुनाथ जी भी नाच रहे हैं। होरी के पद में रघुनाथ जी भी नाच रहे हैं। ऐसे ही थोड़ी ब्याह करा लिया। अरे ब्याह तो किशोरी जी से कराया, उनकी सखियों को भी तो निभाना है। सखियों के बिना किशोरी जी की पूर्ण प्रसन्नता कैसे होगी?
अपनी प्रतिष्ठा का जो पावना प्रेमास्पद के लिए नहीं छोड़ सकता, वो प्रेमास्पद कैसे हो सकता है प्रेमी के लिए जो नहीं करता। हो जय हो। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझे संभाला, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरी कृपा से दास अब माला माल हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।